नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल किस्सा। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। आप लोगों ने अक्सर राहुल गांधी के हाथ में एक लाल किताब देखी होगी। इस किताब को बोलते हैं संविधान का कोट पॉकेट संस्करण। इस कोट पॉकेट संस्करण के साथ राहुल गांधी अक्सर नजर आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी वे संविधान की इस प्रति के साथ नजर आए। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया संविधान को। इतना ही नहीं, विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान यह आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आ गई तो वह संविधान को खत्म कर देगी। खैर, चुनाव खत्म हुआ और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करने उतर पड़े। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है, हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने देंगे। लेकिन इसी एनडीए अलायंस का हिस्सा रही ममता बनर्जी के लिए आखिर राहुल गांधी मौन क्यों हैं? चलिए थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको पूरी बात। कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी के साथ क्यों हैं? अब क्यों नहीं होंगे भाई? ममता बनर्जी मुसलमान ओबीसी को 10% और हिंदू ओबीसी को सिर्फ 7% रिजर्वेशन जो देती है। साल 2010 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार सत्ता में थी। उस दौरान वाम मोर्चा ने 53 जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया था। उस दौरान वाम मोर्चा सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को 7 से 17% करना चाहा था, जबकि वाम सरकार साल 2011 में सत्ता से बाहर हो गई, तो ये कानून नहीं बन पाया था। इसके बाद बंगाल में 2012 में ममता दीदी की सरकार आई। ममता सरकार ने इस आरक्षण में 35 नई जातियों को जोड़ा, जिसमें 33 मुस्लिम समुदाय से थीं और इनका ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। हालांकि इस कानून के बनने से प्रदेश की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सवर्ण जाति 20% है, जबकि ओबीसी 24% और एससी 20%, एसटी 6% है। इसके साथ ही मुस्लिम 27% में है और अन्य जातियां 3% हैं, जिसमें से मुस्लिम समुदाय की 27% आबादी में से 85% ओबीसी कैटेगरी में शामिल हो गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी है मुस्लिमों को। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन के इस बार के चुनावी मुद्दे की, जिसमें बार बार संविधान को बचाने की बात की जा रही थी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत केवल धर्म के आधार पर किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन ममता सरकार के इस आरक्षण गणित को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर सीधे सीधे संविधान के इस नियम का उल्लंघन किया गया है? अब क्या राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में संविधान खतरे में नहीं दिखता? क्या वो इस पर चुप्पी ही साधे बैठे रहेंगे?